भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है चीन खड़ा करने जा रहा है सीमा पर 1000 स्टेल्थ विमानों का जखीरा। भारत छोड़ो चीनी प्लेन से अमेरिका तक के कान हो गए खड़े। इधर रूस भी देने जा रहा है भारत को अपनी सबसे खतरनाक तकनीक। भारत के आसमान में दहाड़ सकता है रूस का अपग्रेडेड Su-57। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान को आसानी से किसी भी तरह की टक्कर में धूल चटा सकता है, उसे तबाह कर सकता है और उसका वो हाल कर सकता है जिसके बाद उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। बात आप चाहे डिफेंस सेक्टर की कर लीजिए, जिसमें भारत पाकिस्तान से बहुत आगे चल रहा है। भारत खुद की तकनीक के साथ स्टील्थ तकनीक वाले फाइटर जेट बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 बना रहा है, आकाश NGBMD जैसे उन्नत मिसाइल रोधी सिस्टम तैयार कर रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इस देश में गगनयान की तैयारी चल रही है, चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है और साथ ही 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी है। कहने का मतलब है कि भारत पाकिस्तान से काफी शक्तिशाली है, लेकिन हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से आई एक खबर ने भारत का दिमाग खराब कर दिया है। वो खबर है तुर्की के कान फाइटर जेट की। तुर्की ने जैसे ही अपने कान स्टेल्थ फाइटर जेट आसमान में उड़ाए, वैसे ही तुर्की ने ये ऐलान भी कर दिया कि वो अपने दोस्त पाकिस्तान को ये फाइटर जेट बेचने वाला है। और इसके साथ ही भारत की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत चाहकर भी आसानी से पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यह टेंशन सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं थी, इसके साथ ही यह खबर भी सामने आती है कि पाकिस्तान का आका चीन भी अपना J-31 स्टेल्थ विमान पाकिस्तान को देना चाहता है। ये डबल टेंशन वाली बात है। भारत के पास तो खुद का एक भी स्टील्थ विमान नहीं है। अभी एमका का निर्माण हो तो रहा है, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। हो सकता है उसकी पहली फ्लाइट ही 2030 तक हो, तब तक सीमाओं पर पासा पलट चुका होगा। यानी यह टेंशन बहुत बड़ी है। भारत के लिए अब टेंशन यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन से आई एक और ऐसी ही भयानक खबर ने भारत को हिलाकर रख दिया। न केवल भारत को, बल्कि अमेरिका तक को भी इस खबर ने जैसे कोहराम ही मचा दिया हो। चीन आने वाले कुछ सालों में 1000 J-20 स्टील्थ फाइटर जेट विमानों की फौज खड़ी करने वाला है। और ये इतना बड़ा नंबर है स्टील्थ विमानों का, जो अमेरिका के पास भी नहीं है। खुद अमेरिका भी इतने स्टील्थ विमान नहीं रखता है जितने चीन के पास आने वाले कुछ सालों के भीतर होने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत के पास तो एक भी स्टील्थ विमान नहीं है, तो कब भारत एम का स्टील्थ विमान को बनाएगा और कब उसकी संख्या को बढ़ाएगा और कब उसे सीमाओं पर तैनात करेगा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए भारत के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रूस। इन 4 देशों में से किसी एक देश से स्टेल्थ विमान खरीदना, ताकि भारत चीन और पाकिस्तान की फिलहाल किसी भी तरह की हरकत का करारा जवाब दे सके। और ये तय है कि भारत ऐसा कुछ करने भी वाला है और इसका संकेत भारत को मिल चुका है। अब सवाल आता है कि भारत रूस से ऐसा कौन सा लड़ाकू विमान खरीद सकता है जो भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्या भारत रूस से Su-57 को खरीदने वाला है? रूस ने Su-57 में ऐसा भी क्या परिवर्तन कर दिया है जो भारत उसे खरीदने के बारे में सोच रहा है? इस योद्धा को खरीदने का पूरा मामला बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले से ज्यादा अपग्रेड होने वाले हैं Su-57 लड़ाके। रूस भारत की नई डील से चीन और पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दोस्तों, चीन जो अपनी सेना में 1000 स्टील्थ फाइटर जेट शामिल करने वाला है, उससे अमेरिका तक परेशान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जितने स्टील्थ विमान चीन अपनी वायुसेना में शामिल करने जा रहा है, उसके मुकाबले भारत के पास तो एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। अब आप सोचिए, यह कितनी चिंता की बात है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के पास आज 2024 में करीब 630 F-5 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, 130 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान है। इसके अलावा 20 B-2 सीरीज के स्टेल्थ बॉम्बर्स भी उनके पास हैं। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 800 के करीब स्टेल्थ लड़ाकू टेक्नोलॉजी के विमान मौजूद हैं। इसके बावजूद वो लोग चिंता कर रहे हैं कि कहीं स्टेल्थ तकनीक के मामले में चीन हमसे आगे ना निकल जाए, जबकि यह बात सबको पता है कि चीन के जो 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, उनमें 300 से लेकर 400 ऐसे होंगे जो 100% स्टेल्थ नहीं होंगे। इसके बावजूद अमेरिका चिंता में डूबा हुआ है और प्लानिंग करता है अपनी सेना में
कम से कम 300 से ज्यादा और स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करने पर। वास्तव में ये अमेरिका की शानदार सैन्य तैयारी को दिखाता है और ऐसे में भारत की मौजूदा स्थिति बड़ी चिंताजनक है। भारत स्टील्थ तकनीक पर बात करने के बजाय फ्रांस के साथ इस बात पर समझौता कर रहा है कि हमें सस्ती रेट पर 26 राफेल लड़ाकू विमान दे दो, और फ्रांस इसके लिए हमसे डबल कीमत मांग रहा है। भारत कीमत कम करवाने में लगा पड़ा है। उस वजह से 26 राफेल मरीन की डील भी आगे बढ़ती जा रही है। इससे आप यह अंदाजा लगाइए कि हम तैयारी में कितना पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अंदर ही अंदर इसको लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रहा है। अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी, जो कि बहुत ही सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं, जिसका नाम है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, इन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना अब चीन के स्टेल्थ J-20 को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंता में है, और इसीलिए इस बात की संभावना है कि भारत एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की खरीदारी करे, भले ही वह थोड़ी संख्या में क्यों ना हो। आगे उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना सुखोई Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की तरफ भी देख सकती है। Su-57 पर नई डील कर सकता है। भारत रूस Su-57 पर 40 बदलाव करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि भले ही भारत रूस से Su-57 को कम संख्या में खरीदे, लेकिन यह डील हो सकती है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले रूस ने भारत को इस लड़ाकू विमान का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त भारत ने इसे ठुकरा दिया था। ठुकराने का कारण यह था कि लड़ाकू विमान में कम से कम 45 खामियां पाई गई थीं। जी हां, इतनी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी और रूस इन उपकरणों को अब करने में लगा पड़ा है। बताया जा रहा है कि रूस इसमें अब बेटर सेंसर लगाने वाला है। इसमें जो नेटवर्किंग है उसे और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जो इसमें कॉम्बैट एवियोनिक्स है, उनमें भी एडवांसमेंट लाई जा रही है। इसके अलावा इसके डिजाइन में भी कई सारी बदलाव ऐड की जाएगी। हालांकि इसमें अभी रूस लगा पड़ा है। यह कब तक कंप्लीट होगा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन रूस ने कहा है कि बहुत ही जल्द हम अपनी सेना में इसके नए मॉडल्स को शामिल करेंगे, और कम से कम 250 से ज्यादा Su-57 रूस की सेना में शामिल होने हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो बताया यह सब पेपर पर है, हकीकत में नहीं हो पाया है। इसका कारण है फंडिंग। रूस को ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि उसने इस लड़ाकू विमान में जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो अपग्रेडेशन करनी है, उसके लिए अरबों डॉलर चाहिए होंगे। लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की जितनी भी फंडिंग है, जितना भी पैसा है, वह युद्ध में जा रहा है। जो Su-57 की इंप्रूवमेंट है उसे वह लगातार नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा इसमें कई सारी अन्य मिसाइलों की भी इंटीग्रेशन करनी है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। Su-57 को लेकर भारत का सबसे बड़ा कंसर्न यह नहीं है कि रूस इस लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं बना पाया, या फिर कुछ मिसाइल इसमें नहीं लग पाती, या कुछ इसमें दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है खुद रूस के साथ। दरअसल भारत को खतरा यह है कि हम J-20 को रोकने के लिए Su-57 तो खरीद लेंगे, लेकिन कल को इस बात की गारंटी नहीं है कि रूस इसे चीन को नहीं बेचेगा। दोस्तों, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि रूस ने जो हथियार भारत को बेचे हैं वह किसी न किसी रूप में चीन को भी बेचे हैं, जिस वजह से हम रूसी हथियारों का एडवांटेज चीन के खिलाफ नहीं ले पाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से Su-57 विमान खरीदना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।